गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 14 का एक्सरसाइज नंबर 14.2। तो चलिए देर ना करते हैं, हम लोग बहुत जल्दी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट जो फर्स्ट क्वेश्चन है उससे करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एज इन इयर्स एंड द नंबर ऑफ द पेशेंट आपको गिवन है। तो क्या दिया हुआ है आपके पास, क्लास साइज दिया हुआ, क्लास इंटरवल दिया हुआ है 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 50, ये आपका क्लास इंटरवल है। और फ्रीक्वेंसी मतलब एफ आपके पास दिया हुआ है, ये आपके पास दिया हुआ है एफ, और ये आपको निकालना है सबसे पहले एक्स आई। अब क्वेश्चन ये मैं एक्स आई क्यों निकाल रहा हूं? एक्स आई इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि मुझे दो चीजें निकालनी है, माध्य और बहुलक दोनों चीजें निकालनी है। तो सबसे पहले मैं माध्य निकालूंगा, उसके बाद बात करेंगे बहुलक की। तो माध्य के लिए मुझे चाहिए एक्स आई। तो एक्स आई को हम लोग कैसे निकालेंगे? मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? इन दोनों को ऐड करते हैं और डिवाइड बाय 2 करते हैं। तो 15 प्लस 5 20, 20 डिवाइड बाय 2 आपके पास आ गया 10। मींस एक्स आई जो आपके पास आ गया 10। अब कैसे आया? हमने इन दोनों को ऐड किया, डिवाइड बाय 2 किया। इसके बाद देखते हैं इन दोनों में जो डिफरेंस है वो है 10। तो आप क्या करेंगे? अगले के लिए आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, हम लोग पिछले एक्सरसाइज में कर चुके हैं। इन दोनों को ऐड करना है, डिवाइड बाय 2, तो 10 10 का डिफरेंस है, आप 10 10 ऐड करोगे। 20 में फिर आप ऐड करोगे 30, अगेन 40, देन 50 और देन 60। तो ये आपके पास आ गया एक्स आई। तो अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट मेथड लगाने वाला हूँ मीन के लिए। नेक्स्ट मेथड था एक्स आई एफ आई। तो हम लोग अब क्या करेंगे? यहाँ पर एक्स आई एफ आई निकालेंगे इसका मीन के लिए। चलिए तो क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 6 60 आ गया, 11 दूनी 22, 2 20 आ गया, 13 करेंगे 3 6 6 30 आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 3 12 का 2 हसला 1, 4 2 18 9 9 20 आ गया। इसको गुना कर लेते हैं, 14 5 70, 700 आ गया, और 6 5 30, 300 आ गया। अब आपने क्या करना है? इसका एक्स आई एफ आई का सम कर लेना है। तो एक्स आई एफ आई का सम कर लेते हैं। 0 तो एक 0 आ गया, फिर देखते हैं 6 2 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 का 3 हाथ लगा गया 1। तो 1 और 2 3, 3 और 6 9, 9 9 18, 18 और 7 25, 25 और 3 28। तो ये आपके पास आ गया 2830। अब आपने क्या करना है? जो आपके पास ये दिया हुआ है सम, इसका भी सम कर लेना है। तो इसका जो सम था मेरे पास वो क्वेश्चन में दिया हुआ था। चलिए इसका हम लोग सम कर लेंगे, तो इसका सम आ जाएगा आपके पास 80। तो अब माध्य का फॉर्मूला निकालते हैं। माध्य का फॉर्मूला था हमारे पास सिग्मा एक्स आई एफ आई बटे में सिग्मा एफ आई। तो आपके पास एक्स आई एफ आई की जो वैल्यू है वो आपके पास आ गई 2830 और डिवाइड बाय आपके पास आ गया 80। तो अब 0 से 0 डिवाइड कर देंगे, कट हो जाएगा। आपके पास आ गया 283 डिवाइड बाय 8। तो इसको 8 से सिंपल डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। अगर नहीं आपको आ रहा है, आप लोग रफ में यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। 283 डिवाइड बाय 8, तो 8 3 24, तो 8 3 24 आपके पास आ गया। यहाँ से बच गया 4 और 3, तो 8 5 40 आपके पास आ गया। 3 पॉइंट लगाएंगे, 30 आ गया यहाँ पर। 30 अब देख लेते हैं, 8 3 24, अगेन 24 और फिर 6 हो गया, फिर 60 हो गया, 8 7 56। तो आपके पास माध्य का जो वैल्यू है, तो माध्य आपके पास आ गया, माध्य बराबर 35.37। तो अब जो सेकंड है वो हम लोग निकालने वाले इसका बहुलक। बहुलक मींस मोड। चलिए अब बात करते हैं बहुलक की। बहुलक मींस मोड। सो मोड निकालने का मेरे पास फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 F0 माइनस F2 इनटू H। तो अब सबसे पहले देखना है F1 हमारे पास क्या होगा। तो F1 के लिए आपने देखना है सबसे बड़ी रकम। तो सबसे बड़ी रकम जो है वो है 23। तो आपके पास F1 आ गया 23। और जो F0 इससे पहले वाला F0 आपके पास आ जाएगा F0, F2 आपके पास इसके नीचे वाला। सो F0 F1 F2 तीनों आपके पास आ गए। अब जरूरत क्या थी हमारे पास? F1 F0 सब हो गया, L और H की जरूरत थी। सो देखते हैं L। L क्या होगा? जो हमारे पास F1 आया उसके लोअर लिमिट, मतलब L जो है वो आपके पास आ गया 35। सो वैल्यू यहां पर लिख लेते हैं। सबसे पहले L इक्वल्स टू 35, आपके पास F0 21, F1 23 और F2 आपके पास कितना आ गया? 40। अब H की बात करते हैं। H होता है इनके बीच का डिफरेंस, मतलब क्लास साइज। तो क्लास साइज जो है वो 10 है, तो इसलिए H की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 10। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। अब क्या करना है हमें? इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। तो चलिए फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं। L की वैल्यू आपके पास 35, तो आप लिख देते हैं मोड मींस Z इक्वल्स टू आपके पास L की वैल्यू है 35
प्लस ब्रैकेट में f1 माइनस f0, तो f1 आपके पास था 23 और f0 था 21, मतलब 23 माइनस 21 डिवाइड बाय 2 इंटू f1, 2 इंटू f1। अब f1 की वैल्यू आपके पास अगेन 23 है, तो यहाँ पर पुट करूंगा 23 माइनस f0, तो f0 21 और f2 14, सो माइनस 21 माइनस 14 और ब्रैकेट लगा के 10, तो आपके पास मोड आ गया इक्वल्स टू 35 प्लस, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 23 में से 21 गया, आपके पास 2 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 46, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं क्योंकि दोनों के निशान क्या है माइनस है, इसलिए क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 35 और मल्टीप्लाई में आपके पास आ गया 10, तो ये आपके पास आ गया 35 और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 20 डिवाइड, इसको माइनस करते हैं, 6 में से 5 गया 1, 4 में से 3 गया 1, ठीक है, बीच में हम लोग प्लस का निशान लगा देते हैं। अब क्या करेंगे, 20 को 11 से आपने पहले डिवाइड करना है, तो 20 को 11 से डिवाइड करेंगे, 11 1 सा 11 पॉइंट लग गया, आगे बच गया 9, सो 90 हो जाएगा, 11 8 सा 88, सो एक पॉइंट और निकाल लेते हैं, 88 2 हो गया, 20 हो गया, 11 1 सा 11, जब आप कैलकुलेट करेंगे आपके पास 1.81 आ जाएगा, तो आपके पास जो बहुलक है वो आएगा 35 प्लस 1.81, तो आंसर आ जाएगा आपका 36.81, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, ये आपका क्लास इंटरवल दिया है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो हमने क्या देखा, सबसे बड़ी जो रकम है वो हमने देखा यहाँ पर 61 है, तो आपके पास f1 हो गया, इससे पहले वाली रकम f0 हो गया, इससे बाद वाली रकम f2, मतलब f1 f2 और f0 f1 f2 हमने तीनों निकाल लिए। l जो है f1 के सामने आएगा, l की वैल्यू होगी 60, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया f1 f2 f0 h और l, तो फॉर्मूला पुट करते हैं, बहुलक का फॉर्मूला था L प्लस f1 माइनस f0 डिवाइड बाय 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 इनटू में h, तो वैल्यू पुट करते हैं 60, आपके पास f1 की वैल्यू है, यहां से देखते हैं f1 की वैल्यू 61 माइनस f0 तो 52 डिवाइड में 2 इनटू f1 आपके पास अगेन 61 था माइनस f0 माइनस f2 मतलब 52 माइनस 38, ये दोनों माइनस वाली रकम है, ऐड हो जाएगी, ऐड होने पे आपके पास आ जाएगा 90, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 122 आ गया, इस दोनों को माइनस करेंगे 9 आ गया, तो आपके पास 60 प्लस 9 डिवाइड बाय 120 माइनस 90 इनटू 20, तो अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, 32 आ गया, 9 बाय 32 इनटू 20, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिवाइड बाय 32, जब आप 180 को 32 से डिवाइड करेंगे आपके पास आएगा 5.625, तो इसको ऐड कर लेते हैं 60 प्लस 5.625, ये आपके आंसर आ गया 65.625, तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो चलिए ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, तो आपके पास ये बारंबारता दी हुई है, तो बारंबारता में हमने क्या देखना है, सबसे बड़ी रकम, तो सबसे बड़ी रकम है यहाँ पर 40, तो 40 आपके पास हो गया f1, 40 से जो पहले वाली रकम है वो आपके पास होगी f0 और इसके बाद वाली रकम होगी f2, तो f1 f0 और f2 हमें पता लगे। अब बात करते हैं l की, तो l क्या होगा, जो f1 आपने लिया है उसकी जो लोअर लिमिट है, मतलब l आपके पास हो गया 1500, तो हम लोग सब कुछ यहाँ पर लिख लेंगे, l आपके पास है 1500, f0 आपके पास है 24, f1 आपके पास है 40 मींस 40 और f2 आपके पास है 33, ये तीनों वैल्यू हमने लिख लिया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं l की, तो l हमने लिख लिया, अब बात करते हैं h की, तो h आपके पास क्या आएगा, जो इन में डिफरेंस है, तो h आपके पास आ गया यहाँ पर 500, तो h आपके पास है 500, क्योंकि 500 का डिफरेंस है, क्लास साइज 1000 और 1500 के बीच में जो फर्क है वो है 500 का। अब बात करते हैं बहुलक की, तो बहुलक का फॉर्मूला हमारे पास l की वैल्यू 1500 प्लस ब्रैकेट में f1 माइनस f0, तो f1 आपके पास है 40 और f0 है 24 मींस 40 माइनस 24, ये हमने लिख लिया, अपॉन में 2 इंटू f1 की वैल्यू अगेन 40 है, तो 40 इंटू 2 इंटू 40 लिख देंगे, अगेन माइनस f0 माइनस f2, तो f0 आपके पास 24, f0 हमने लिख दिया 24 माइनस f2, अब देखते हैं f2 की वैल्यू थी 33 हमने लिख दिया यहाँ पर, इनटू बात करते हैं h की, तो h जो क्लास इंटरवल था, क्लास साइज था वो था 500 का, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 500। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले इसको माइनस करेंगे हम लोग, तो आपके पास आ जाएगा 1500 को अभी ऐसे रखते हैं प्लस इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, 24 में से 40 गया 16, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते 40 गुना 2 80 माइनस इन दोनों को ऐड कर लेते हैं क्योंकि दोनों के निशान क्या है माइनस है, तो 4 और 3 7 2 और 3 5, तो 57 और इनटू आपके पास हो गया 500। सो होप सो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब कैलकुलेशन देख लेते हैं इसकी, तो चलिए अब कैलकुलेशन करते हैं हम लोग।
80 में से 57 गया 23 आपके पास आ गया, इनटू में 500 था, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 16 पंजे 80 तो 8000 हो गया बटे में 23, तो 8000 बटे में 23 को जब डिवाइड करेंगे, आप लोग रफ में एक बार डिवाइड करके देख लेना है, आंसर आएगा 347.82। हमने पॉइंट के दो वैल्यू तक लेना है। अब इसको ऐड करेंगे तो 1500 में 347 गया, तो 15 3 18 1847 और आखिर में 0.82, तो 82 हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 2। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास इसमें दो चीजें निकालनी है, आपने माध्य भी निकालना है और बहुलक भी निकालना है। तो दोस्तों माध्य जो है आप लोग पिछले एक्सरसाइज से देख सकते हैं या फिर फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने कराया उसके हिसाब से कर सकते हैं। तो माध्य के 3 मेथड जो है वो इजीली आप लोग कर पाएंगे। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे बहुलक की। तो बहुलक के लिए देखना सबसे बड़ी रकम, तो सबसे बड़ी रकम हमारे पास f1 हो जाएगा 10 आ रही है, उससे पहले वाली f0 और बाद वाली f2। तो f1 f0 f2 हमें पता लग गया। इसके बाद बात करते हैं l की। तो l आपके पास आ गया 30, तो लिख लेते हैं यहाँ पे l इक्वल्स टू 30, f0 आपके पास 9, f1 आपके पास 10 और f2 आपके पास आ गया 3। ये आपके पास वैल्यूज आ गई हैं, आपने करना क्या है, फॉर्मूले पुट करना है। लेकिन उससे पहले देखते हैं आपका h मतलब क्लास साइज क्या है। तो क्लास साइज 15 और 20 के बीच में जो फर्क है वो है 5 का। तो h की वैल्यू आपके पास आ गई है 5। अब फॉर्मूले पुट करते हैं। तो बहुलक आपके पास आ गया इक्वल्स टू l, l की वैल्यू है 30 प्लस ब्रैकेट में f1 माइनस f0, तो f1 आपके पास है 10 माइनस f0, तो f0 आपके पास है 9, तो 10 माइनस 9 आपके पास हो गया, डिवाइड में 2f1, 2 इंटू f1 की वैल्यू अगेन आपके पास 10 है, माइनस f0 माइनस f2, सो माइनस f0 9 और f2 आपके पास है 3। सो ये हमने लिख दिया इनटू h, h की वैल्यू हमारे पास है 5। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये आ गया 30 प्लस 10 में से 9 माइनस करेंगे 1 आ गया, हम लोग लिख देते हैं 1। ये हो गया 20 माइनस, इन दोनों को देख लेते हैं, 9 में और 3 12, तो ये आ गया 12 इनटू h की वैल्यू हमारे पास थी 5। तो इसको माइनस कर लेते हैं, 20 में से 12 गया 8, तो ये हो गया 30 प्लस 5 डिवाइड बाय 8। अब क्या करेंगे, 5 को 8 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 5 को जब आप लोग 8 से डिवाइड करोगे तो पहले पॉइंट आ गया आपके पास 50 हो गया, 8 48, 8 6 48, आपके पास 2 आ गया 20 हो गया। सो 8 दूनी 16, ये आपके पास 16 और फिर 4 और ये 0 लग गया, 8 5 40। सो आपके पास आ गया 0.625, 0.625। तो यहाँ लिख देते हैं 30 प्लस 0.625। जब आप ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 30.625। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे हमारे पास रन दिए हैं और बल्लेबाजों की संख्या दी हुई है। तो आप देखते हैं सबसे बड़ी रकम आपके पास है f1 18, सबसे बड़ी रकम है। इससे पहले वाला f0 हो गया, इसके बाद वाला f2 हो गया। l की बात करते हैं, l आपके पास हो गया 4000। तो लिख लेते हैं यहाँ से हम लोग, आपके पास क्या क्या गिवन हो गया, f0 आपके पास हो गया 4, f1 आपके पास 18 और f2 आपके पास हो गया 9। सो f1 f0 और f2 हमने तीनों लिख लिया। l भी लिख लेते हैं, l की वैल्यू देखते हैं, f1 के सामने वाला लोअर लिमिट कितनी है 4000, l की वैल्यू आपके पास होगी 4000। और h की बात करते हैं, तो h आपने देखना यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 3000 और 4000, 4005, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो है 1000 का। तो आपके पास h की वैल्यू हो गई है 1000। तो अब क्या करते हैं, फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास माध्य बराबर l, l की वैल्यू आपके पास है 1000, तो हमने पुट कर दिया 1000 प्लस में f1 माइनस f0। तो f1 देखते हैं, f1 आपके पास है 18, f0 आपके पास है 4, मतलब हम लिख लेते हैं f1 माइनस f0 बटे में 2 इंटू f1 आपके पास है अगेन 18, तो 2 गुना में 18 माइनस f0, तो f0 आपके पास है 4, तो माइनस 4 लिख देते हैं, अगेन f2, तो f2 की वैल्यू आपके पास है 9, तो यहां पर हम लिख देते हैं 9 और इनटू h देखते हैं, h हमारे पास कितना है, अगेन हमारे पास है 1000, तो यहां पर हम h की वैल्यू 1000 लिख देते हैं। अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हुए। तो सॉल्व करते हैं, हमारे पास पहले l की वैल्यू थी हमारे पास 4000, तो आपके पास माध्य हो गया बराबर 4000 प्लस, अब इसको सॉल्व करते हैं, 18 में से 4 माइनस कर दें तो कितना हो गया आपके पास 14 बटे में 18 दूनी 36 हो गया माइनस, अब ये दोनों रकमें माइनस की हैं ऐड हो जाएगी, 9 और 4 13 और गुना में आपके पास आ गया 1000। अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4000 प्लस 14 डिवाइड बाय, यहां माइनस करते हैं, 6 में से 3 गया 3 और 3 में से 1 गया 2, तो ये हो गया 23 इंटू आपके पास 1000। चलिए अब इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं, आपके पास हो गया 4000
प्लस 14 को 1000 से गुना करेंगे, 14000 हो गया आपके पास, 14000 डिवाइड बाय 23। तो अब आप क्या करेंगे, इसको पहले डिवाइड कर लेंगे और फिर इसमें ऐड कर लेंगे। चलिए आप देखते हैं यहाँ पर 14000 डिवाइड बाय 23 हो गया। 14000 को जब आप 23 से डिवाइड करेंगे वो आपके पास आएगा 608.695। सो अब 608.695 को जब 4000 में ऐड करेंगे, 4000 प्लस 600 4608.695। राउंड ऑफ करेंगे आप लोग 4608 इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं हम लोग, 6 की जगह 7 आपके पास मिलता है। अगर आपके पास ये आंसर लिखते हो वो भी ठीक है, ये आंसर लिखते हो ये भी ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। यहाँ पर आपके पास दिया है कारों की संख्या और यहाँ पर आपके पास दिया है 12 नंबर। तो अब देखते हैं कारों की संख्या। इसमें अगेन फ्रीक्वेंसी आपके पास जो दी हुई है इसमें आपने देखना हाईएस्ट। तो हाईएस्ट कितना है यहाँ पर 20। तो आपके पास F1 आ गया 20, इससे पहले वाला F0, उसके बाद वाला F2। L की बात करेंगे, F के सामने वाली जो रकम है वो है L। तो लिख लेते हैं वैल्यू क्या क्या है आपके पास आया। L इक्वल्स टू कितना है आपके पास 40, L की वैल्यू 40, F0 की वैल्यू आपके पास आई है 12, F1 आपके पास आया है 20 और F2 आपके पास आया है 11। तो अब ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे बहुलक का। तो बहुलक का फॉर्मूला था L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू में H। तो यहाँ पर एक H और देख लेते हैं। H क्या होता है इनका क्लास साइज। तो क्लास साइज जो फर्क है इसमें क्लास इंटरवल में 10-10 का फर्क है। तो इसका मतलब H की जो वैल्यू है वो आपके पास 10 है। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं L की वैल्यू आपके पास है यहाँ पर 40। तो L की जगह हमने 40 पुट कर दिया, प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0। तो F1 आपके पास 20 है और F0 है 12, मींस आपके पास हो गया 20 माइनस 12 बटे में 2 इंटू। तो अब आपके पास L की वैल्यू 40 आ गई है, F1 की वैल्यू हमने पुट कर दिया 20 और F0 की वैल्यू 12 और 2F1 2 इंटू F1 की वैल्यू आपके पास 20 थी। अब देखते हैं F0 माइनस F2। तो F0 आपके पास था 12 और F2 था आपके पास 11। तो माइनस 12 माइनस 11 और इंटू H की वैल्यू थी आपके पास 10। तो अब देखते हैं यहाँ से आपके पास सॉल्व करते हैं पहले इस ब्रैकेट को। तो ये आपके पास है 40 प्लस ब्रैकेट में 20 में से 12 माइनस हुआ, ये आपके पास 8 हो गया, 20 दूनी 40 हो गया आपके पास। और इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो 2 और 1 3 और 1 और 1 2, मतलब आपके पास हो गया 23 इंटू 10। ठीक है, अब इसको माइनस कर लेते हैं हम लोग। देख लेते हैं 40 में से 23 गया तो आपके पास हो गया 40 प्लस 8 डिवाइड बाय, इसको माइनस कर लेते हैं। 10 में से 3 गया 7 और 3 में से गया 1, गुना में 10। तो चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं इसको। ये हो गए 40 हमारे पास, हम लोग लिख लेते हैं Z मींस आपके पास बहुलक बराबर 40, हम लोग लिख देते हैं 40 प्लस। अब देखते हैं 8 को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 80 डिवाइड बाय 70 प्लस 80 डिवाइड बाय 70। अब क्या करेंगे, इसको हम पहले डिवाइड करेंगे और उसमें 40 में ऐड करेंगे। तो चलिए अब हमारे पास बहुलक माध्यक आ गया आपके पास 40 प्लस ये आपके पास आएगा 4.7। तो इसको 40 को 4.7 ऐड कर लेंगे, आपके पास आ जाएगा 44.7। तो ये आपका आंसर आ गया 44.7 बहुलक। तो ये थी एक्सरसाइज आपकी 14.2। नेक्स्ट एक्सरसाइज 14.3 कल की वीडियो में हम लोग करेंगे। थैंक यू वेरी मच।